का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 5040 हो जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40% और तीसरे वर्ष के लिए 50% है तो यह राशि ज्ञात करें। राशि ज्ञात करें तो हमें क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट कितना दिया हुआ है, हमें जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेंगे। 5040 दिया हुआ है, 5040। रेट दिया हुआ है, 3 रेट दिया हुआ है 3 सालों के लिए। टाइम कितना है, टाइम दिया हुआ है 3 सालों के लिए। और रेट दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है कितना, 20%। R2 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है कितना, 40%। और R3 दिया हुआ है, R3 दिया हुआ है 50%। तो प्रतिशत को सबसे पहले हम क्या करेंगे, बट्टा में चेंज करेंगे। बट्टा में चेंज करेंगे तो 20% क्या हो जाएगा, 20% यानी 20 बट्टा 100। तो ये हो जाएगा 20 पंचे 100 यानी 1/5। 20% का वैल्यू हो जाएगा 1/5 बट्टा में। 40% का निकालेंगे तो 40/100। तो ये हो जाएगा 20 दूना 40 और 20 पंचे 100 यानी 40% का वैल्यू हो जाएगा बट्टा में 2/5 हो जाएगा। और 50% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/2। 50/100 काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 यानी 50% का वैल्यू बट्टा में क्या हो जाएगा, 1/2। तो सबसे पहले जो रेट दिया हुआ है उसका क्या करेंगे, बट्टा में लिख लेंगे। प्रतिशत में दिया हुआ तो उसका बट्टा में लिख लेंगे। और आगे क्या करना है, आगे करना है हमें क्या बताते हैं पहले वाले वीडियो में, हमें लिखेंगे पहले अमाउंट और यहाँ पर लिखेंगे अमाउंट और लिखेंगे ये प्रिंसिपल लिखेंगे और अमाउंट लिखेंगे। तो प्रिंसिपल क्या होता है, बट्टा के नीचे जो होता है वो प्रिंसिपल होता है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 5 पहले साल का, और 5 में 1 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो पहले साल का हो गया। दूसरे साल का क्या दिया हुआ है, दूसरे साल का अमाउंट प्रिंसिपल कितना है, 5 है और इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7। फिर तीसरे साल का क्या दिया हुआ है, तीसरे साल का क्या दिया हुआ, प्रिंसिपल दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 2 और 2 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3, अमाउंट हो जाएगा। अब क्या करना है, प्रिंसिपल को एक साथ और अमाउंट को एक साथ गुना करते हैं। तो 5 को 5 से करेंगे 25, 25 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 50। 6 को 7 से करेंगे 42 और 42 को 3 से करेंगे तो कितना होगा, 42 को 3 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 4 तिया 12। तो अमाउंट हो गया 126 और प्रिंसिपल हो गया 50। और हमें क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, जबकि अमाउंट दिया हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है, अमाउंट दिया हुआ है और पूछा जा रहा है कि प्रिंसिपल क्या है। अमाउंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अमाउंट 540 और यहाँ कितना है अमाउंट 126। 126 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। अमाउंट दिया हुआ है 540 और यहाँ कितना दिया हुआ है 126, तो 126 से भाग कर देंगे। और अब जिसका वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना है 50, तो इस 50 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब काटेंगे तो ये कितने बार में लग जाएगा, ये हो जाएगा कितने, 4 बार में कट जाएगा यानी 40 बार में कट जाएगा। 40 बार में कट जाएगा। अब गुना करेंगे इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा, 2000। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 2000, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आए। वीडियो अगर समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई धनराशि पहले, दूसरे और तीसरे वर्ष के लिए क्रमशः 6%, 12% और 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि 3 वर्ष के में प्राप्त मेजधन 20,000 है तो मूलधन ज्ञात करें। 3 ऑप्शन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। अगर इससे पहले का क्वेश्चन आपको समझ में आया तो ये क्वेश्चन भी आपको जरूरी बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 5120 रुपये की राशि पर 12.5% की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो सबसे पहले हम जो डाटा लिख लेंगे। प्रिंसिपल दिया हुआ है कितना, 5120 रुपया। रेट दिया हुआ है
रेट दिया हुआ है 12.5% और टाइम कितना दिया हुआ है 3 वर्षों के लिए। तो हमने क्या बताया, रेट को सबसे पहले हम क्या करेंगे, बट्टा में लिखेंगे। तो रेट को बट्टा में लिखेंगे तो सारे 12% का वैल्यू क्या होता है, 1/8 होता है। 1/8 होता है, कैसे होता है सो देखिए, 12.5% का मतलब क्या होता है, बट्टा 100, दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 0। 125 को कितने बार में काट देगा, 8 बार में 1000 कट जाएगा, तो ये क्या हो गया 1/8। तो इसका वैल्यू याद रखना ही बेटर होता है, एग्जाम में हमें टाइम में बचत होती है। तो हम क्या करते हैं, रेट को सबसे पहले बट्टा में लिखते हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट लिखते हैं। इसके पहले वीडियो में मैंने अच्छे से बता दिया, इसलिए बोल रहा कि पहले वीडियो देख कर ही दूसरा वीडियो देखें। तो प्रिंसिपल क्या हो गया, बट्टा के नीचे का जो होता है वो प्रिंसिपल हो जाता है। तो 8 और 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9, तो ये हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा, यानी ये प्रिंसिपल होता है और ये क्या होता है, ब्याज। तो प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ देंगे तो क्या होगा, अमाउंट हो जाएगा। और कितने साल के लिए कर रहे हैं, 3 सालों के लिए। कितनी बार लिखें, 3 बार। तो ये 1 सालों के लिए हो गया, ये 2 सालों के लिए, ये 3 सालों के लिए, 3 बार लिख दिए। अब इसको गुना करना है, 8 को 3 बार गुना करने कितना होगा, 8 का क्यों होता है 516, 512 होता है। और 9 को 3 से 3 बार गुना करेंगे तो कितना होगा, कितना होता है 729 होता है। 8 का क्यों कितना होता है 512 और 9 का क्यों होता है 729। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, ब्याज। तो 9 में से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 में से 1 घटाएं 1, और ये 5 में से 2 घटाएं कितना हो जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2। तो इसको घटाएंगे, 729 में से 512 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 217, क्या हो जाएगा, ब्याज आ जाएगा। हमें क्या दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया हुआ है, 5120 रुपया दिया हुआ है, 5120 रुपया दिया हुआ है। और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 512। तो 512 से हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे, 512 से भाग कर देंगे। इसमें भाग कर दिए, अब हम जो निकालना है उससे हम गुना कर देंगे, यानी हमें ब्याज निकालना है तो ब्याज से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे कितने, 217 से गुना करेंगे। तो 512 से इसको भाग करेंगे तो कितने बार में लग जाएगा, 10 बार में भाग हो जाएगा। 10 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2170 रुपया। 2170 रुपया हमारा क्या होगा, ब्याज होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो एक बार देखते हैं क्या कर रहे हैं। हमें मूलधन दिया हुआ था इतना, रेट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, बट्टा में लिखेंगे। टाइम कितना दिया हुआ है 3 सालों के लिए, तो क्या लिखेंगे, मूलधन और मिश्रधन। मूलधन हो जाएगा 8, मिश्रधन हो जाएगा 9, कितने बार, 3 बार, यानी हम 8 को 3 बार लिखेंगे और 9 को भी 3 बार लिखेंगे 3 सालों के लिए। तो 8 का क्यों करेंगे तो 512 और 9 का क्यों करेंगे तो हो जाएगा 729। हमसे क्या पूछा है, ब्याज पूछा है। तो मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे, क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज आ जाएगा। मूलधन दिया हुआ था 5120 और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 512 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 10 बार में। और क्या जो निकालना होता है उससे गुना कर देते हैं। अगर मिश्रधन निकालना हो तो मिश्रधन से, मूलधन निकालना हो तो मूलधन से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब ब्याज निकालना हो तो ब्याज से गुना करें, तो ब्याज से गुना कर देंगे 217 से, तो 10 बार में कितना हो जाएगा 2170, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन।